दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इन दिनों बहुत चर्चा है मीडिया में, टीवी पुरम में भी है और मैं देखता हूं कि अखबारों में भी है, हिंदी अंग्रेजी के सब में है कि भाई इंडिया अलायंस जो है वो बहुत बुरा हाल है उसका। 2024 का इलेक्शन ये लड़ेंगे, ये तो जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं इसी में इनकी सांसें जो हैं थम गई हैं। ऐसा लगता है कि दम घुट जाएगा इनका, ये टूट टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इस तरह की भविष्यवाणियां की जा रही हैं। राजनीति में कोई भी भविष्यवाणी करना मैं नहीं समझता कि कोई बुद्धिमत्ता का काम है, इसलिए मैं भी कोई भविष्यवाणी नहीं करता। जब मैं टेलीविजन चैनलों के पैनल पर अक्सर जाया करता था तो लोग पूछते थे, अच्छा आपका क्या अनुमान है, अमुक पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये जो सर्वे आया है इस पर आप सहमत हैं कि नहीं हैं, कितना नंबर देंगे इनको। मैं हमेशा कहता था कि मैं भविष्यवाणियों में यकीन नहीं करता। हाँ, सर्वेक्षण अगर वैज्ञानिक पद्धति से हो तो उन पर विचार किया जा सकता है, उनको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन 100% एक्यूरेसी की उम्मीद नहीं की जा सकती है दोस्तों राजनीति में, क्योंकि राजनीति गत्यात्मक है। आज जो स्थितियां हैं वो कल नहीं रहेंगी, कल जो होंगी वो उसके 10 एक दिन के बाद बदल सकती हैं, 10 घंटे के अंदर बदल सकती हैं। तो अभी जो इंडिया अलायंस में खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच में जो एक दिखाई पड़ रहा है कि जैसे लगता है कि दोनों भिड़ रहे हैं, एकदम लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, इंडिया अलायंस ही टूट जाएगा या सपा अलग हो जाएगी, कांग्रेस उससे नाराज हो जाएगी। ये सब जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं, मुझे लगता है कि इनको चकल्लस के लिए तो ठीक है, मजा लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन इनके राजनीतिक विश्लेषण में इससे ज्यादा गंभीरता की जरूरत है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या स्थितियां हैं, क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, पहली बात तो मैं करना चाहूंगा, और दोनों पक्षों के नेताओं के बारे में मेरा बिल्कुल साफ नजरिया है। कोई नाराज हो चाहे कोई खुश हो, ये दोनों पार्टी के नेताओं की भी कमी है। भाई, आपको मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना है, कांग्रेस वहां बड़ी ताकत है, बीजेपी वहां बड़ी ताकत है, क्षेत्रीय दल के रूप में आप वहां पर मौजूद हैं। एक ठीक है, आपका राष्ट्रीय फलक है और आप बड़ी पार्टी रहे हैं और आज भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के हिसाब से तो आप एक क्षेत्रीय ग्रुप हैं। तो आपको पहले निगोशिएट अगर किया है आपने, और आपका कहना है कि भाई हमसे बात ही क्यों शुरू की अगर उनको सीटें नहीं देनी थी पर्याप्त या उनकी अपेक्षा, अपनी अपेक्षा के अनुसार, तो ये बात जो है मुझे लगता है कि उसी समय कॉन्क्रिटाइज करनी चाहिए थी, और कांग्रेस को करना चाहिए था ये कि अपना कोई एक नुमाइंदा तय कर लेता कि वो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदों से क्या बात करेंगे, कितनी सीटों तक जाएंगे, कितनी सीटों तक नहीं जाएंगे, या इंडिया अलायंस चूंकि लोकसभा के लिए बना हुआ है, राष्ट्रीय स्तर का एक अलायंस है, राज्यों के ऊपर ये लागू हर जगह नहीं हो सकता, तो ये बात पहले ही क्लियर कर देते कि भाई ये तो ऑल इंडिया अलायंस है, लोकसभा के मद्देनजर है, राष्ट्रीय नीतियों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लेकर है, राज्यों में जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, वो अपनी भूमिका अपने तय करेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें सपा को या उसके नेताओं को कोई गुरेज होता, कोई परेशानी होती। परेशानी ये हुई कि एक तरफ आपने शुरू कर दी बातचीत और फिर आपने कहना शुरू किया कि नहीं साहब, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो यहां से शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के नेतृत्व की एक कमी है। कमी यह है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया, चीजों को व्यवस्थित नहीं किया, बहुत कैजुअल वे में लिया। राजनीति में बहुत सारी चीजें बड़े कैजुअल वे में ली जाती हैं, लेकिन जब आप चुनाव में उतरते हैं तो एक भी अगर आपकी रणनीति बहुत कैजुअल ढंग से ली जाती है, तय की जाती है, उसमें तमाम खोट निकल आते हैं और आपकी सारी की सारी जो कार्यनीति है उसको धराशायी कर देती है। इसलिए दोस्तों, मेरा यह मानना है कि कमलनाथ जी इतने बुजुर्ग, वरिष्ठ नेता, बुजुर्ग कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो तो बहुत ही चमकदार दिखते हैं, सफ़ेद काले काले बाल और बिल्कुल वो, लेकिन उनकी उम्र तो ठीक ठाक है, काफ़ी है, और मैं तो चाहता हूं कि वो लगातार ऐसे ही स्वस्थ, इतने ही सक्रिय और हमेशा जोरदार दिखें।
लेकिन कमलनाथ जी का इतना लंबा अनुभव है राजनीति में, उनको अखिलेश वखिलेश जैसी शब्दावली, ये जो भाषा है, मुझे लगता है कि इसके लिए तो तत्काल उनको अखिलेश को फ़ोन करके और कहना चाहिए था कि भाई अखिलेश, तुम मेरे तो बेटे की तरह हो, चलो हमसे गलती हो गई, तुम इसको भूल जाओ। क्योंकि अखिलेश आपके बेटे की तरह हैं ज़रूर उम्र में, लेकिन वो एक राज्य के मुख्यमंत्री ही नहीं रहे हैं, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के, उनके साथ अगर इतने कैजुअल वे में पेश आते हैं, अखिलेश वखिलेश कहते हैं, अरे उनको छोड़ो, इग्नोर करो, इस तरह की बात करते हैं, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी के एक बड़े नेता आप हैं कमलनाथ जी, और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, नेहरू गांधी परिवार की बहुत नज़दीकी हैं। तो ये कम से कम कमलनाथ जी की तरफ से निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी चूक ही नहीं, मैं तो कहूँगा ये एक ब्लंडर है। चुनाव के ऐन मौके पर आप एक अपने संभावित सहयोगी के साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, एक व्यवहार कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर जाएगा। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी, जो आमतौर पे बहुत संयत रहते हैं, कई बार मैंने देखा है कि तमाम विकट परिस्थितियों में भी बहुत संयत वो दिखते हैं, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, नए नए अध्यक्ष बने हैं, उनको उन्होंने एक ऐसे संबोधन से संबोधित किया जो बड़ा दिलचस्प है। और हमको याद है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह चूंकि इलाहाबाद से थे, और चूंकि मैं भी इलाहाबाद से पढ़ाई लिखाई किया हूँ, एमए मैंने वहीं से किया है, बीए भी वहीं से किया है, तो हम लोगों की लोकल भाषा और लोकल शब्दावली में कुछ शब्द जो हो सकता है कि कोई कहे कि असंसदीय हैं, लेकिन वो जुबान पे चढ़ जाते हैं। तो वीपी सिंह साहब भी उस शब्द का इस्तेमाल करते थे, और वो चिरकुट शब्द है। तो अब इस शब्द का इस्तेमाल राजनीति में, जब आप मीडिया के सामने हैं, जब आपको लोग सुन रहे हैं या कोई आपको कोट कर सकता है, वहाँ इस तरह की शब्दावली का मुझे नहीं लगता कि इस्तेमाल करना चाहिए था। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और भी बहुत सारी और भी बातें उन्होंने कह दी कांग्रेस नेताओं के बारे में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है नेताओं को इस पूरे संकट के दरमियान कूल रहने की ज़रूरत है, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, कूल, बी कूल। तो आई मीन थोड़ा उनको इस पर संजीदगी दिखानी चाहिए, थोड़ा उनको आपस में एक अगर कुछ मुंह से निकल भी गया तो एक बिरादराना जो एक नोक झोंक होती है उससे उसी रूप में लेना चाहिए और इसको शांत करना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई पाल नहीं दिख रही है। इसका मतलब कि चीज़ों को पॉलिटिकल ओरिएंटेशन नहीं उसका है। जो भी संकट पैदा हो रहा है उसको रिजॉल्व करने का, उसको ख़त्म करने का एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या राजनीतिक समझ जो है, शायद उसकी नेतृत्व में कमी दिखाई दे रही है दोनों तरफ से, और कोई इसको आगे नहीं ले जा रहा। एक तो मैं ये बात करना चाहता था। दूसरी बात, अब अजय राय के बारे में क्यों मैं छोड़ूं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। अब वो भी कमाल के आदमी हैं। कभी वो अपनी पार्टी के सबसे बड़े सितारे राहुल गांधी को कोई सीट तय कर देते हैं, प्रियंका गांधी को कोई सीट बांट देते हैं। तो वो भी चूंकि नए नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक तो आपकी पार्टी एक जमाने में बहुत बड़ी पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, आज वो सिमट करके बहुत ही छोटी पार्टी बन गई है। अगर उसको रिवाइव करना है आपको, तो आपको ज़्यादा आपको गंभीर होना पड़ेगा, गहन होना पड़ेगा, और सभी नेताओं, सभी राजनीतिक दलों के साथ जो आपके संभावित सहयोगी हैं उनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ होना चाहिए। तो वो चीज़ अजय राय जी को दिखानी चाहिए। अब ये कहने की क्या ज़रूरत है कि मुझे अपमानित कर दिया क्या, उन्होंने तो अपने पिता मुलायम सिंह यादव जी को भी अपमानित किया, जिनकी हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं। अब कितनी कौन किसकी इज्जत करता है सब देखा गया है, उसकी कोई चर्चा बेकार है आज करना। लेकिन मेरा ये कहना है कि पार्टियों के नेताओं को ज़्यादा सतर्क होना चाहिए अपनी भाषा में, और ज़्यादा सावधान होना चाहिए। अब दूसरी बात कि जो लोग कह रहे हैं कि अरे साहब ये तो बड़ा अलायंस जो है ख़त्म हो गया, ये हो गया, देखिए एनडीए कितना स्ट्रांग उभर कर आया है, और एनडीए में तो कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है, लेकिन इंडिया अलायंस वालों में हो रही है। अरे भाई, इंडिया अलायंस और एनडीए का कोई तुलना नहीं है अलायंस के मामले में। व्हाट इज एनडीए अलायंस? एनडीए है क्या? एनडीए का मतलब भारतीय जनता पार्टी,
और भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब है आज की तारीख में? उसके पास बेशुमार काडर है, उसके पास बेशुमार ताकत है, लेकिन ले देकर जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये तो उसके इंजन है। अब वो डबल इंजन लोग कहते हैं प्रदेश की सरकारों और केंद्र की सरकार को, लेकिन मैं तो कहता हूं कि पार्टी भी डबल इंजन चलाता है, और डबल इंजन है मोदी जी और अमित शाह जी। तो ऐसे स्थिति में जो एनडीए है वो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें जो लोग भी हैं वो बीजेपी के कारण है, बीजेपी के रहमो करम पर हैं। बीजेपी उनको दे कुछ तो ठीक, नहीं दे तो भी ठीक। लेकिन इंडिया अलायंस में सभी जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने क्षेत्रों के मतलब मास्टर हैं। अब आप ममता बनर्जी को क्या कहेंगे बंगाल में, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, नीतीश कुमार जी बिहार में, तेजस्वी यादव बिहार में, इसी तरह से डीएमके एमके स्टालिन साहब उधर। तो ये सारे के सारे जो राजनीतिक दल इंडिया अलायंस में आए हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे सुगठित हैं, उनके पास पॉलिटिकल कार्यक्रम है, चाहे वो बहुत अच्छे ढंग से जनता के बीच जा पा रहे हों या नहीं पा रहे हों, उनके पास एक विरासत है, उनके पास एक ट्रेडिशन है, लंबे समय से वो राजनीतिक जो कामकाज है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किसी के रहमो करम पर नहीं है। उन्होंने अपने अपने बल पर, अपनी सियासत के बल पर उन्होंने आधार तय किया है। इसलिए इंडिया अलायंस कमजोर है, बिखरा हुआ है, टूट सकता है, एनडीए जैसा नहीं हो सकता है, ये जो तुलना है ये मैं समझता हूं कि इसका कोई मतलब नहीं है। ये इंडिया अलायंस ज्यादा जीवंत है, आप माने ना माने, उसमें ज्यादा डायनेमिज्म है। इस तरह की जो तुलना मीडिया में आजकल आ रही है, मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस वालों को डिमोरलाइज करने के लिए आ रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया अलायंस को अपनी आलोचना स्वयं करनी चाहिए कि भाई वो कहां गलती कर रहे हैं और उन गलतियों का क्या सुधार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी वालों के सामने ये समस्या नहीं है क्योंकि वो एनडीए के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन आपके पास तो है, आपके पास समस्या है और इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि स्टेट के बारे में क्या पॉलिटिक्स आपकी राजनीति है, केंद्रीय स्तर पर आपकी क्या राजनीति है। मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के, उनको संजीदगी के साथ पेश आना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। जिम्मेदारी उनकी है, अखिलेश यादव से ज़्यादा ये कांग्रेस लीडरशिप की जिम्मेदारी है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।